दोस्तों नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के जो वीडियो में मैंने ऐसा कोई निर्दिष्ट बिजनेस आइडिया लेकर नहीं आया हूं, लेकिन आप लोगों को ये वीडियो पूरा अंत तक देखना बहुत ही जरूरी समझता हूं। इसीलिए ऐसे बहुत सारे जो एग्जांपल लेकर आया हूं दोस्तों, जो बिजनेस आइडिया का, जो यूनिक तरीके के बिजनेस आइडिया का। इस ये दुनिया में ना लोग कैसे कैसे बिजनेस करके कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं ना, आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन आपका अगल बगल में ही लोग इस तरीके से यूनिक तरीके से तरीका आजमा के अच्छा खासा, मतलब एक एक दिन में 4-4, 5-5 हजार रुपए आराम से कमा रहे हैं, लेकिन आप उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। आप लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। सिर्फ आपको ये है मन पे कि कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा बिजनेस करने से मेरा लाइफ कैसे सेटल होगा, ऐसे बहुत सारे बातें आप लोगों का मन पे है। लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए जरूरी मैसेज है, ये वीडियो को आपको अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। क्योंकि ना आप जो भी लोग है कौन सा तरीके से जो पैसे कमा रहे, इनके ऊपर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे ना, आप जरूर ध्यान दीजिए। इसीलिए कि आप भी इनके जैसे यूनिक तरीका आजमा के आप पैसे कमाई कर सकते हो अलग अलग फील्ड में। वैसे मैंने 4-5 जो एग्जाम्पल लेकर आया हूं, वो एग्जाम्पल से आप खुद समझ लोगे। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों, सभी एग्जांपल देखना मत भूलिए, क्योंकि आपका आगे का फ्यूचर के लिए, क्योंकि ना आपको ना बिजनेस करना है, अच्छा खासा पैसे कमाना है, तो ये एग्जांपल आपको बहुत ही काम आने वाला है दोस्तों। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया में मतलब 5 एग्जाम में जो एग्जाम्पल मैंने देने जा रहा हूं आप लोगों को, उसमें से एक भी आप लोगों को अच्छा लगा, तो ये सब मैसेज आपको अच्छा लगा वीडियो का, तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आज का जो पहला एग्जांपल वो है दोस्तों, जो वेजिटेबल बिजनेस का। आप लोगों का मन पे ऐसा सवाल आ रहे होगा, यार वेजिटेबल बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो भी अलग अलग तरीके से कर रहे मानते हैं, लेकिन इसमें यूनिक क्या है? उसका एक मैंने एग्जांपल के साथ मैं बताता हूं दोस्तों। जहां पे मैं रह रहा हूं ना, उसका बगल में एक आदमी रहता है, ठीक है। वो ना बिजनेस, मतलब ये वेजिटेबल का ही बिजनेस करता है। उसका यूनिक तरीका मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 10,000 से रुपए से लेकर 50,000 रुपए, मतलब कहीं कहीं अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो शहर के हिसाब से पैसा रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे निर्दिष्ट पैसे नहीं बताऊं, लेकिन जरूर ये बताऊंगा 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक आप डाउन पेमेंट दोगे तो 3 व्हीलर, जो ट्रांसपोर्ट का गाड़ी की बात कर रहा हूं, जो आप फोटो में देख रहे होंगे, 3 व्हीलर 4 व्हीलर का आपको व्हीकल मिल जाएगा इतना ही डाउन पेमेंट में। उसका पूरा कास्ट है दोस्तों, 3 व्हीलर का आपको आया जाएगा 2,50,000 60,000 तक आपका पूरा आ जाएगा। 10 से 15,000 या 20,000 रुपए आप डाउन पेमेंट में आपको गाड़ी आ जाएगा दोस्तों। उसने क्या किया, वैसे गाड़ी लिया, उसने 15,000 रुपए डाउन पेमेंट में वैसे गाड़ी लिया। उस गाड़ी लेके उसके ऊपर एक ड्राइवर को रख दिया। वो ड्राइवर का काम ये है कि डेली सुबह उठ के उनका शहर में जो बड़ा सा जो होलसेल मंडी है वहां से जाना है। इसने जो जो डिमांड उसको लिख के देगा, मतलब इतना लोग लाता है, इतना क्विंटल प्याज लाना है, इतना क्विंटल जो आलू लाना है, लहसुन लाना है, जो भी इसने जो डिमांड बताएगा वैसे वो ड्राइवर का काम है ले आके देना, बस इतना ही उसका काम है। उसके बाद ये क्या करता है, घर बैठे बैठे जितना भी उनका जो इस शहर में जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ढाबा है, चाइनीज जो कार्नर है, जो स्नैक्स कार्नर है, बहुत सारे जो ऐसे होटल्स है, वहां पे जाके वो डिमांड करता है, मतलब ऑर्डर लेता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्लियर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। होलसेल मंडी में जैसे प्याज की बात कर रहा हूं, 10 रुपए का किलो वहां पे प्याज मिल रहा है, तो रिटेल में वो आराम से इजी सी बात है कि वो 20 रुपए में बिकेगा। 20 रुपए में इसीलिए बिकेगा, जो भी सब्जी बेचने वाला होलसेल मंडी में लाएगा, उसका आना जाने का जो पैसे का जो खर्चा है, और वहां पे उसने ढो के जो गाड़ी में लोड करेगा, यहाँ पे आके अनलोड करेगा, और रिटेल का तरीके से जो बेचेगा, ये सब उसका मजदूरी से लेकर डायरेक्ट उसको 15, 16, 17 रुपए किलो पड़ जाता है। लेकिन 2-3 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा डाल के उसने दो पर केजी के हिसाब से उसको भी प्रॉफिट चाहिए, तो वो 20 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। मतलब इजी सी बात है कि होलसेल मंडी में 10 रुपए में प्याज मिल रहा है, तो रिटेल में वो 20 रुपए में बिकेगा। क्लियर है? लेकिन आप लोगों को मतलब ये बताने का मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, जो भी होटल में जाएगा उसको क्लियर बताएगा कि मैं 15 रुपए किलो आपको प्याज देता हूं, अच्छा खासा प्याज नंबर 1 का, मतलब 1 नंबर का जो प्याज मैंने 15 रुपए किलो के हिसाब से मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे होटलों में मैं देता रहता हूं। वैसे आप लोगों के पास भी पूछने के लिए आया हूं, आपको डिमांड है क्या, मतलब आपको ऑर्डर देना है क्या, आपको मेरे पास से प्याज लेना है क्या।
लेकिन कोई भी मना नहीं करेगा, इसलिए कि अच्छा खासा जो आप प्याज उनको दे रहे हो और जो बाकी जगहों से 5 रुपए कम, 1 किलो पे 5 रुपए कम आप दे रहे हो, तो कौन सा होटल वाला, कौन सा रेस्टोरेंट वाला, कौन सा जो बायर है आपसे नहीं लेगा। तो ये जैसे बात आप सोच लीजिए, वहां से 10 रुपए किलो उसने उठाएगा, क्विंटल के हिसाब से जो उसने डायरेक्ट सेल करेगा उस होटल में, तो ये जैसी बात है कि फायदा तो उसको होना है। 1 किलो के ऊपर उसको 5 रुपए फायदा हो रहा है, 1 क्विंटल पे उसने 500 रुपए फायदा कमाया दोस्तों। लेकिन आप सोच सकते हो, मिनिमम एक जो होटल है समझ लो, मिनिमम वहां पे 1 क्विंटल का तो डिमांड रहता है। 1 केजी 2 केजी तो कोई लेगा नहीं, मिनिमम 50 केजी या 1 क्विंटल का तो डिमांड रहता है। उसने वैसे उसका शहर में जो 10 होटल्स उसने घूम लिया, तो 4-5 क्विंटल तो वैसे बिकेगा। बहुत सारे जो तरीका है उसको बेचने का, जैसे चाइनीज जो कॉर्नर है, वहां पे स्नैक्स सेंटर है, होटल से छोटे छोटे होटल्स, बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट है, ढाबा है, एक दो तरीका नहीं है, बहुत सारे जो तरीका है वहां पे वो बेच सकते हैं बहुत आराम से। उसको ऑर्डर्स की कमी नहीं है, तो सिर्फ उसको क्या करना है, उसको ड्राइवर को बोलना है कि शाम के समय क्या करता है, वो हर होटल घूम के ऑर्डर लेता है और शाम को ही वो ड्राइवर को बोल देते हैं, कल सुबह तू मार्केट में जाओ और इतना क्विंटल प्याज, इतना क्विंटल आलू, इतना जो लहसुन है, जो भी ऑर्डर से उस हिसाब से उसको चिट्ठी दे देगा, पैसा दे देगा, ठीक है। वो ड्राइवर क्या करते हैं, अच्छा खासा जो क्वालिटी का जो प्याज लेके आके वो यहाँ पे उसको दे देते हैं, वही गाड़ी में होटल जहां जहां पे वो ऑर्डर लिया है वहां पे वो लोग दे देता है। मतलब 1 क्विंटल के हिसाब से, मतलब 1 किलो का 5 रुपए उसको फायदा हुआ, 1 क्विंटल में सीधा 500। पूरा दिन में समझ लो, पूरा दिन में उसने सिर्फ 5 क्विंटल का भी ऑर्डर उसने पूरा कर दिया। 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से 5 क्विंटल का सीधा 2500 रुपए हो गया दोस्तों, एक दिन का कमाई। 2500 रुपए के हिसाब से एक महीने में 75,000 रुपए हो गया। उसमें 15,000 जो ड्राइवर का निकाल दीजिए, 10,000 जो तेल पानी का निकाल दीजिए, फिर भी उसने कुछ नहीं किया, 50,000 रुपए कमाया दोस्तों। 50,000 में 10,000 रुपए गाड़ी के ईएमआई भी आपने निकाल दिया, तो बैठे बैठे 40,000 रुपए उसने किया क्या दोस्तों, सिर्फ शाम के समय होटल घूम के ऑर्डर ले लिया और जो उसका माल आने के बाद होटल में ले जाके दे दिया, बस इतना ही काम किया। कोई मेहनत नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं, कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर लिया है तो वो दुकानदार मतलब जो भी होटल वाले उसको लेना ही पड़ेगा। तो इजी सी बात है, कितना यूनिक तरीका आजमा रहे। दिन भर बैठे बैठे जो सब्जी बेचने वाला भी 2-2,500 रुपए नहीं कमाता है, लेकिन ये 1 घंटे में सिर्फ होटल घूम के सर्वे करके, तो इसने 2,500 से 3,000, मैंने सिर्फ प्याज का ही एग्जांपल आपको बताया हूं, उसके साथ साथ आलू भी है, लहसुन भी है, जो जो अलग अलग जो होटल में जो जो लगता है वो भी वो सप्लाई करके, ये 2,500 का बता रहा हूं ना, 4-5 हजार रुपए उसने एक दिन में आराम से कमाएगा दोस्तों। ये तरीका कैसा लगा दोस्तों, इसमें आपको कहां पे दिक्कत आ सकते है, कौन सा रिस्क है आपको इस बिजनेस करने में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जो कचरा जो भूनने का मतलब स्क्रैप का बिजनेस है। स्क्रैप का बिजनेस आप लोगों को मालूम है दोस्तों, स्क्रैप मतलब कचरे में ही संपत्ति है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ना कमी नजर से देखते हैं, नहीं है दोस्तों। कचरे का जो बिजनेस करता है, स्क्रैप का जो बिजनेस करता है, वो लाखपति नहीं है, वो करोड़पति रहता है, बस दिखावा नहीं करता है। दिखने के लिए कचरा का बिजनेस है, लेकिन उसमें ना पूरा संपत्ति है दोस्तों। क्योंकि कचरे को कचरे के रेट में खरीद के सोने के रेट पे बेचने का बिजनेस वो स्क्रैप का बिजनेस होता है, वो कचरे का बिजनेस होता है। तो आप सोच लीजिए इसमें कितना पैसा है। उसमें यूनिक तरीका ये है दोस्तों, जो कचरा जो स्क्रैप का जो बिजनेस करने वाला क्या करते हैं, जिस उनका गांव में जिसके पास जो काम धंधा नहीं ना, उनको वो लोग पकड़ते हैं। उनको लोग पकड़ के क्या करते हैं, सुबह सुबह उनको 500 या 1,000 रुपए उनको दे देते हैं। आप घूम घूम के आपका गांव का, आपका शहर का जितना भी जो कचरा जो है, गली गली घूम के जो हर घर से आप कचरा उठा के लेके आइए। जो ये पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, जो भी कचरा देने के लिए आपको देने के लिए जो आएगा, उनको पैसा देने के लिए भी पैसा लगता है। तो ये 500-1,000 रुपए ले लो, रखो और कचरा ले लो, उनको पैसा दे दो और मेरे पास आके वेट करने का, कितना कचरा आपने लेके आया आप वेट करो। और 1,000 रुपए उसने सुबह दिया, समझ लो 1,000 से भी ज्यादा पैसा हो गया तो मैं दे दूंगा आपको। जर कम हो गया तो अगला दिन पेड करना।
मतलब ये जी सी बात यह है कि जो कचरा बोने वाले जिसके पास काम नहीं था उनको काम भी मिल गया। हर दिन के हिसाब से वो मेहनत किया तो 500-1000 रुपए तो वो भी आराम से कमाएगा। ये बिना मेहनत से दुकान में बैठे बैठे उसने 1000 रुपए का सामान लाया तो ये 2-3 हजार रुपए में बेचेगा, क्योंकि कचरा जो बूंद के जो लाता है उसको कम से कम रेट पे, जो कचरा का जो स्क्रैप का जो ओनर होता है उसको कम से कम रेट पे लेता है। लेकिन कचरा बूंदने वाला भी उससे कम रेट पे, जो घर का जो भी कचरा जो लाके दिया था उनको उससे भी कम रेट से उसने खरीदता है। और उसको ना ये बंदा थोड़ा ज्यादा पैसे से ये खरीद के और अच्छा खासा रेट पे ये बेचता है। मतलब ये जैसी बात है कि कचरा जो स्क्रैप वाला बैठे बैठे पैसे कमाएगा। तो आप सोच लीजिए लोग कैसे कैसे यूनिक तरीका ढूंढ लेता है। जो जिसके पास काम नहीं है उसको भी काम मिल गया, वो भी 500-1000 रुपए एक दिन का कमाई कर लिया, लेकिन ये बैठे बैठे 1000-2000 रुपए उनसे कमा लिए। तो आप सोच सकते हो यार कितना यूनिक तरीका ढूंढ लेते हैं लोग। आजकल जो तीसरा नंबर का जो बिजनेस आइडिया होता है दोस्तों, ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स में बहुत ही बढ़िया जो बिजनेस है दोस्तों, आप घर बैठे बैठे, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, क्या है वो कोई जरूरी नहीं है, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसमें नेट है, तो आप ई कॉमर्स का बिजनेस घर बैठे बैठे कर सकते हो सिर्फ एक जीएसटी लाइसेंस से। जीएसटी लाइसेंस 2-3 दिन में आपको मिल जाएगा। जीएसटी लाइसेंस का बड़ी बात नहीं है। कॉमर्स का बिजनेस में एक मेन बात यह है कि आप ना किसी का सामान जो भी खरीदेगा आपको पैसे आता रहेगा। एग्जाम्पल तक के तौर पर बता रहा हूं मैं, आपने जो भी होलसेलर है आपका जो गांव में जो भी मैन्युफैक्चरर है उनको लोग जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट का फोटो लेके आपने आपका जो मार्केट में, आपका जो शॉप में, ऑनलाइन शॉप में अपलोड करना है फोटो। उस फोटो आपका गांव के साथ साथ, आपका शहर के साथ साथ, आपका राज्य के साथ साथ, इंडिया के साथ साथ पूरा दुनिया में जिसको भी वो प्रोडक्ट पसंद आया जाएगा, जो आपने जो फोटो में जो प्रोडक्ट अपलोड किए हो जिसको भी पसंद आएगा, जो भी खरीदेगा आपको पैसा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ये एक कैमरा का जो शॉप है, होलसेल शॉप है, वहां से आपने कुछ कैमरास का फोटो आपने ले लिया। फोटो लेके वो क्या जो होलसेलर को पूछा ये कैमरा कितना पे मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ 400 रुपए में कैमरा है समझ लो। वो 400 रुपए का कैमरा अपलोड करते समय उसका रेट आप लिख दीजिए 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए। जो भी जिसको भी पूरा दुनिया में जिसको भी वो कैमरा पसंद आ जाएगा वो 500 रुपए में खरीदेगा। 500 रुपए खरीदेगा तो वो 500 रुपए पैसे आपका अकाउंट में आएगा पहले, क्योंकि आपने फोटो अपलोड किया है, आपका शॉप से, आपका दुकान से, ऑनलाइन दुकान से लोग खरीदा है तो पैसे आपका अकाउंट में आ जाएगा। आप क्या कीजिए, वो 500 रुपए में 400 रुपए जो भी होलसेलर है उसको दे दीजिए, एड्रेस वो होलसेलर को दीजिए। वो होलसेलर का काम है उस प्रोडक्ट को, मतलब वो कैमरा को वो जो भी खरीदा है उसके घर तक पहुंचाने का, वो उसका रिस्क है। आपने किया क्या, सिर्फ आपने उसका फोटो, कैमरास का फोटो आपने आपके शॉप में अपलोड किया तो आपको 100 रुपए मिल गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपए बता रहा हूं, पूरा दुनिया में कितना जनसंख्या है दोस्तों, और किस किस ढंग का आप जो भी प्रोडक्ट उसमें आप अपलोड करोगे जिसको भी वो पसंद आएगा, पैंट शर्ट शूज चप्पल्स, घर का सामान हो, इलेक्ट्रिक आइटम हो, कुछ भी हार्डवेयर आइटम हो, कुछ भी चीज आपने फोटो अपलोड कर दिया, जिसको भी पसंद आया लिया तो आपको कमीशन मिलता रहेगा। ये एक टाइम के लिए नहीं, ये जिंदगी भर के लिए। ठीक है दोस्तों, और आप सोच रहे होंगे यार कौन सा शॉप में अपलोड करना है, कौन सा हमको वेबसाइट बनाना है, क्या ये वो, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है। शॉप तो ऑनलाइन शॉप बड़े बड़े शॉप आपके सामने है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आप अमेजोन के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हो, मीशो, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, कितना सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनके साथ मिलकर आप बड़े आसानी से बिजनेस कर सकते हो। सिर्फ एक जीएसटी लाइसेंस से मुश्किल से 500 से 800 रुपए खर्चा होगा। तो आप सोच लीजिए इस बिजनेस करने में आपको कहां पे दिक्कत है। तो दोस्तों चौथा एग्जांपल क्या है, चौथा एग्जांपल आप सुनोगे ना दोस्तों आप सोचते रह जाओगे, क्योंकि ना मैंने बहुत मतलब हैंग हो चुका था, ऐसा भी बिजनेस होता है, तो मैंने सोच में पड़ गया था। वो बिजनेस ये है दोस्तों, यहीं पे जो मेरा फ्रेंड्स रहता है उसका मेरा फ्रेंड का जो पिताजी ये बिजनेस करता है, मुझे पहले कभी देखा नहीं था, वैसे मुझे मालूम भी नहीं था ऐसे भी होता है करके। वो कैसा करता है मैं बता रहा हूँ। मार्केट यार्ड में, मतलब मार्केट एरिया में उसने एक छोटा सा शॉप लिया है,
उस शॉप वो सुबह मतलब 5 बजे ओपन करता है। उस शॉप में ना आपको देखोगे तो कुछ नहीं उसमें, एक कुर्सी है, एक टेबल है। सुबह सुबह आके वो 5 बजे एक चेयर पे, उसका जो शॉप का जो चेयर पे वो आके बैठ जाता है। और इस शहर में जिसके पास काम धंधा नहीं है और वो करना चाहता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, उसका दुकान के पास आ जाता है, उसको बोल देता है कि 1000 रुपये मुझे दे दो, मुझे ये सब्जी बेचना है, समझ लो एग्जाम्पल, सब्जी बेचना है, फल फ्रूट बेचना है, जो भी बेचना है, 1000 रुपये दे दो, 1000 रुपये मैं शाम को वापस दे दूंगा। लेकिन वो बंदा क्या करता है, सुबह 5 बजे उसको 1000 रुपये दे देता है, उसका जो भी डॉक्यूमेंट लेता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी जहाँ पे रहता है वो सब डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, 1000 रुपये दे देते हैं उसको। और शाम को उसका काम है 1000 रुपये पे 100 रुपये डाल के उसको दे देने का, मतलब ब्याज के हिसाब से पैसे देना, ठीक है। और उसका दुकान के सामने ना 5 से 6 बजे 7-8 बजे तक ऐसा लाइन लगे रहता है, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है उनको भी वो एक धंधा हो गया। 1000 रुपये में 100 रुपये वो शाम को लेते हैं, 5000 रुपये लोगे 500 रुपये शाम को ले लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उनके पास जाऊंगा, मुझे 2000 रुपये चाहिए, वो 5 बजे में उसका 5-6 बजे उसका दुकान पे जाऊंगा, 2000 रुपये उससे लिया तो वो क्लियर बता देगा, भाई शाम को 7 से 8 बजे तक मैं फिर यहाँ पे बैठे हुए मिलूंगा, 1000 रुपये का 100 रुपये के हिसाब से 2000 का 200 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। मैं हाँ करके लेके जाऊंगा, मुझे जो भी फल फ्रूट जो भी खरीदना है होलसेल रेट पे, होलसेल मार्केट से मैंने खरीदूंगा और दिन भर बेचूंगा, ठीक है। बेचने के बाद वो 2000 रुपये और ऊपर से 200 रुपये इसको दे दूंगा, बाकी बचा हुआ पैसे सब मेरे को। तो आप सोच सकते हो, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बिजनेस करके वो 500-1000 रुपये वो कमा रहे, वो खुश है। लेकिन ये बंदा बैठे बैठे उनको पैसा दे के उनको काम दे रहे, मानता हूं मैं, अच्छी बात है, उनको पैसा दे के वो दिन भर बैठे बैठे 4-5 हजार रुपये आराम से कमा रहे, क्योंकि उसके पास पैसे लेने वाले ना मिनिमम एक दिन में ना 40 से 50 लोग हैं। सुबह सुबह ना उसका दुकान के सामने लाइन लगता है और शाम को वापस पैसे देने के लिए लाइन लगता है। तो सोचो दोस्तों, ऐसा भी पैसे कमाया जाता है, ऐसे भी कमा रहे लोग, बस आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप लोग आपका जो लाइफ में इतना व्यस्त हो, पैसे से लेकर, जो भी जॉब से लेकर, जो भी बिजनेस से लेकर, या दिमाग में अलग अलग जो यूनिक तरीके का आइडिया रहता है, पैसा नहीं रहता है, आप लोग ना आपका लाइफ के साथ बिजी है दोस्तों। थोड़ा बहुत आपको देखने की जरूरत है, थोड़ा बहुत आपको नजर घुमाने की जरूरत है, लोग किस किस ढंग से पैसे कमा रहे, देख लो ऐसे भी पैसे कमा रहे। ये चौथा नंबर का जो एग्जाम्पल है ना, मेरे को बहुत ही यूनिक लगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। सुबह 5 बजे वो दुकान पे आ जाते हैं, 7-8 बजे दुकान बंद, शाम को 6 बजे दुकान ओपन करते हैं, 8 बजे दुकान बंद। दिन भर उसको जो भी जॉब करना है, जो बिजनेस करना है, जो कुछ भी करना है वो करते रहेगा, लेकिन ये पैसा उसको शाम को आना ही है। ये बिजनेस मतलब ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा? आज का जो लास्ट नंबर का जो तरीका मैं बता रहा हूं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीका है। बढ़िया इसलिए कि मेरे दोस्त लोग भी कर रहे हैं ये बिजनेस, बहुत अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं। ये है ना रीसेलिंग का बिजनेस। रीसेलिंग ना कुछ भी हो सकता है, शूज, जो कपड़ा हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है रीसेलिंग में। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा, कपड़े की बात कर रहा हूं, कपड़े में ना साड़ी की बात कर रहा हूं, ठीक। साड़ी वो क्या करता है, जहां से जो इंडिया में कहां पे सस्ता साड़ी मिलता है, जो मैन्युफैक्चरर के, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, इंडिया में सबसे सस्ता साड़ी आपको गुजरात में मिलेगा, वो भी सूरत सिटी है, वहां पे बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर है वहां से मिलेगा। मैंने एक टिप दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन मिलेगा ये तो है इसे, ठीक है। ये बंदा क्या करता है, मेरे दोस्त लोग बहुत सारे लोग जो कर रहे बोल रहा है ना, वो लोग क्या करता है, सूरत में जो मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, इजी सी बात है, मैन्युफैक्चरर में एक साड़ी 100 रुपए में मिल रहे, तो वही साड़ी मार्केट में 200 रुपए मिलेगा, ये तो इजी सी बात है। मैन्युफैक्चरर के पास इंपोर्टर खरीदता है, होलसेलर खरीदता है, रिटेलर खरीदता है, वो लोग अपना अपना जो कमीशन रखे, अपना अपना प्रॉफिट रख के कस्टमर के हाथ में आने तक उसका रेट सीधा डबल हो जाता है। ये तो क्लियर है, ये तो आप लोगों को मालूम है। लेकिन ये बंदा वहां पे 100 रुपए का साड़ी जो डायरेक्ट होलसेलर को या रिटेलर को उसने 150 रुपए में बेचेगा। वैसा कौन सा रिटेलर है जो 150 रुपए में आपके पास से साड़ी नहीं लेगा? क्योंकि वही साड़ी, सेम साड़ी
होलसेलर से उसने 180 रुपए में खरीद के कस्टमर को 200 रुपए में बेच के 20 रुपए वो प्रॉफिट कमा रहा था जो रिटेलर, ठीक है। लेकिन वही साड़ी आपसे उसने 150 रुपए में क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि आपके पास से 150 रुपए से खरीद लिया तो कस्टमर को उसने फिर 200 रुपए में ही बेचेगा, तो आपका एक साड़ी से उसको 50 रुपए कमाई होगा। तो 50 रुपए कमाई दिखेगा या 20 रुपए से कमाई दिखेगा? होलसेलर के पास से खरीदेगा तो उसको 20 रुपए प्रॉफिट होगा। आपके पास खरीद लिया तो वही सेम साड़ी आपके पास से खरीद लिया तो उसने 50 रुपए कमाएगा। तो आप खुद सोच लीजिए किसके पास खरीदेगा, आपके पास से खरीदेगा। क्लियर है? आप वैसे ये बंदा क्या करता है, पहले एक दिन पहले, जैसे सूरत जाने से एक दिन पहले उसका शहर में जितना भी जो साड़ी का जो सेंटर है, होलसेल जो दुकान है, चाहे रिटेलर दुकान हो होलसेलर, वहां पे रिटेल दुकान घूम के उसने ऑर्डर ले लेगा। क्योंकि आपको ये बिजनेस करना है तो कुछ साड़ी का नाम आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि जो ट्रेंडिंग फैशनेबल के हिसाब से जो ज्यादा बिक रहे साड़ी, उसी का जो वही साड़ी आप चूज कर लीजिए, वही साड़ी बिकेगा। आप जो ओल्ड फैशन का आप साड़ी ले आओगे तो लोग खरीदेगा नहीं, तो पहली बात वो जो रिटेलर दुकान वाला आपसे लेगा नहीं वो साड़ी। इसलिए जो ट्रेंडिंग में जो है उसका सैंपल लेके आइए पहले, नहीं तो आप उसका नाम से भी वो दुकान वालों को बोल दिया तो इजी क्लियर उसको पता चल जाएगा। आपको यह मालूम होना चाहिए कि एग्जांपल कोई भी नाम का जो साड़ी है वहां 200 रुपए में रिटेल दुकान में मिल रहे, तो आप उनको ये ऑफर कर सकते हो, यही साड़ी मैंने आपको 150 रुपए में लाके दूंगा, रिटेलर आपको ऑर्डर नहीं देगा। वैसे और दूसरी बात यह है कि कौन सा रिटेलर एक दो साड़ी आपसे खरीदेगा? मिनिमम एक रिटेलर 10 तो साड़ी खरीदेगा। 10 साड़ी खरीद लेगा तो आपने 3-4 टाइप का जो साड़ी रखने का, जो आज का जो फैशनेबल के हिसाब से जो ट्रेंडिंग में चल रहे साड़ी, ठीक है, वैसे 3-4 टाइप का जो साड़ी है, जैसे 5 टाइप का साड़ी है समझ लो, एक साड़ी का उसने 10 ऑर्डर दिया तो 5 टाइप का जो साड़ी है उसने 10-10 भी ऑर्डर किया, तो एक ही दुकान में 50 साड़ी हो गए दोस्तों। चलो मैं यहाँ पे ना 20 साड़ी का ऑर्डर ले लेता हूँ, एक दुकान में आपको 20 ऑर्डर मिल गया, 10 दुकान भी आपने घूम लिया तो 10-10 मतलब 200 साड़ी का तो ऑर्डर मिल जाएगा। चलो मैं 100 साड़ी का ही लेके चल रहा हूँ, 100 साड़ी का भी ऑर्डर मिल गया तो उसके बाद वो क्या करता है, सीधा सूरत जाता है, जो जो डिमांड के हिसाब से जो ऑर्डर मिला था वही साड़ी वहां से ले आता है खरीद के। तो एक साड़ी के ऊपर उसको 50 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 साड़ी के ऊपर डायरेक्ट सीधा हो गया दोस्तों 5000 रुपए। तो उसने किया क्या? उसने नहीं दुकान डाला, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, रिस्क तो लिया नहीं है, मेहनत भी ज्यादा नहीं, रिस्क इसीलिए नहीं लिया कि आप उसको पहले ही ऑर्डर मिल चुका है, तो दुकानदार के पास वो साड़ी लेके जाएगा, दुकानदार मना नहीं कर सकता क्योंकि उसने ऑर्डर के हिसाब से लेके आया है, तो इसमें रिस्क नहीं, मेहनत तो है ही नहीं, वहां से ले आया, यहाँ पे दुकान में बैठ के उसको एक एक करके बेचना नहीं है, डायरेक्ट बंडल के हिसाब से लाना है, बंडल के हिसाब से देना है, तो इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं। तो आप खुद सोच लीजिए दोस्तों, ये 5 बिजनेस, मतलब ये रीसेलिंग बिजनेस आप लोगों को कैसा लगा? उसके बाद जो 5 एग्जांपल मैंने बोला हूं, इसमें आपको कहां पे डाउट हो सकते हैं? और ये 5 बिजनेस में आपको कोई भी बिजनेस करना है तो उसके बारे में आप कमेंट्स करके लिख दीजिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके ऊपर मैंने एक पूरा फुल डिटेल का वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। जहां पे भी जो भी दिक्कत है कमेंट्स करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए